नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत ट्रांसलेशन का कंप्लीट कोर्स और इस कंप्लीट कोर्स का नाम है भाषा प्रवेश। संस्कृत ट्रांसलेशन के इस कंप्लीट कोर्स के 12 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और आज हम अपना 13वां लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे लोट लकार के विषय में। इसके पहले मैंने आपको लट लकार के विषय में बताया था और मैंने आपको बताया था संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं और वैदिक संस्कृत में एक और लकार होता है जिसे हम लेट लकार कहते हैं। तो वैदिक संस्कृत में लेट लकार को मिलाकर के 11 लकार होते हैं तथा लौकिक संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से लट लकार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे लोट लकार के विषय में। ठीक है, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा देने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, आज्ञा का अर्थ ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट, किसी को ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लोट लकार का। तो आइए सिद्धांतिक रूप में थोड़ा सा हम लोग लोट लकार पहले सीख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसका प्रयोग सीखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको मालूम है मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। ठीक है, और प्रथम पुरुष में आता है सह, तौ, ते। ठीक है, सह, तौ, ते या फिर सा, ते, ताह या फिर भवान, भवन्तौ, भवन्तः या फिर भवती, भवत्यो, भवत्यः या फिर किसी का नाम जैसे रामः, रामौ, रामा या फिर किसी स्त्री का नाम जैसे बालिका, बालिके, बालिका, कुछ भी, ये सारा प्रथम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम आता है, उत्तम पुरुष में सिर्फ अहम, आवाम और वयम आता है। इसके अतिरिक्त जो भी करता है वो सारे प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, और लकार भी जो है वो पुरुष और उसके वचन के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रथम पुरुष में रूप चलेगा लोट लकार में तू, फिर ताम, फिर अंतु, तू ताम अंतु, फिर अ, फिर तम, फिर त, तू ताम अंतु अ तम त, फिर आनी, आनी, फिर आव, फिर आम, तू ताम अंतु अ तम त, आनी, आव, आम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ददानी, ददानी किसके साथ आएगा? अहम के साथ, अहम ददानी, मैं क्या दूं। ठीक है, करवाणी, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, विवृणोतु, विवृणोतु किसका आ गया? विवरण करो, यह प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार का रूप है। करोतु प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। फिर भवतु प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। वदतु प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। फिर स्वीकरोतु प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। योजयतु, फिर करवाणी उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार। निष्पीडयतु प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार। आप समझ रहे हैं? ठीक है, लोट लकार का अर्थ है किसी को आज्ञा देना या फिर प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, और उसका रूप चलता है तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आमा। आइए हम एक संभाषण देखते हैं एक पुत्र और माता के मध्य में। ठीक है, पुत्र अम्ब भवती कुत्र गतवती आसीत बहुविलंबः जातः। हे माँ, तुम कहाँ गई थी? ठीक है, तुम कहाँ गई थी? बहुत देर हो गई, बहुविलंबः जातः। माता, अद्य अवकाश कारणात् यानानि शीघ्रं न प्राप्यन्ते स्म। आज अवकाश, छुट्टी के कारण से गाड़ी जल्दी नहीं मिल रही थी, अतः विलंबः जातः, इस कारण से देर हो गई। पुत्र कहता है भवती श्रांता प्रतीयते, तुम थकी हुई लग रही हो। श्रांता, थकी हुई। ठीक है, श्रांता होता है थका हुआ, श्रांता हो गया उसी का स्त्रीलिंग रूप थकी हुई। भवती श्रांता प्रतीयते, प्रतीत होती हो। किम ददानी, क्या दूं, क्या दूं, यहां पर आज्ञा नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है।
किम ददानी, अब ददानी रूप लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अहम जो करता है वह छुपा हुआ है, क्योंकि ददानी किसके साथ आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, तो वहाँ पर अहम ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो यहाँ जो बालक है वो पूछ रहा है अहम किम ददानी, मैं क्या दूँ। ठीक है, तुम थकी हुई प्रतीत हो रही हो, तो अहम किम ददानी, मैं क्या दूँ। चायम करवाणी उत पानकम, यानी चाय दूँ या फिर शरबत दूँ। ठीक है, शरबत दूँ, पानकम शरबत। माता कहती है बहु घर्मः अस्ति, बहु घर्मः अस्ति, बहुत गर्मी है, पानकम एव करोतु, इसलिए शरबत ही बनाओ, शरबत ही दो। पुत्र कहता है भवती विवृणोतु, तुम जो है विवरण दो, बताओ। ठीक है, अहम निर्मामी, मैं निर्माण करता हूँ। ठीक है, तुम विवरण दो, मैं निर्माण करता हूँ। माता कहती मास्तु, नहीं नहीं, अहम एव करोमि, मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, अब शरबत बनाने की बात आ रही है, तो पुत्र कहता है तुम बताओ कैसे बनाना है, तो माता कहती नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगी। पुत्र कहता है सर्वदा भवती एव करोति करोति, सर्वदा भवती करोति एव, हमेशा तो तुम ही बनाती हो। अद्य अहम कर तुम इच्छामि, आज मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, शरबत जैसे वो देखता है कि माँ हमेशा काम करती रहती है बेचारी, तो पुत्र कहता है कि हमेशा तो तुम ही कार्य करती हो, अतः आज मुझे करने दो। अद्य अहम कर तुम इच्छामि, आज मैं करना चाहता हूँ। माता अस्तु, अच्छा ठीक है, तथैव भवतु, वैसा ही करो। पुत्र कहता है पुत्रः कहता है शीघ्रम वदतु, जल्दी जल्दी बताओ। भवत्याः विवरण अनुगुणन, भवत्याः यानी तुम्हारी विवरण अनुगुणम अहम निर्मामि, तुम्हारे विवरण के अनुसार ही मैं निर्माण करता हूँ। माता कहती अस्तु ठीक है। प्रथमम चषकम इतम शीतलम जलम स्वीकरोतु, यानी पहले एक गिलास में, इस गिलास में ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो। ततः पंचम समिताम शर्कराम जले योजयतु, फिर जो है उस जल में 5 चम्मच चीनी मिला लो। पुत्र कहता है अग्रे किम करवाणी, इसके आगे क्या करूं। ठीक है, रिक्वेस्ट करता है आगे क्या करूं, पूछता है। माता कहती है अधुना जम्बीरम कर्तयतु, जम्बीरम का अर्थ होता है नींबू, जम्बीरम, जम्बीरम का अर्थ होता है नींबू, जिसे हम लेमन भी बोलते हैं। ठीक है, नींबू, तो अधुना जम्बीरम कर्तयतु, अब नींबू काटो। ठीक है। जले सम्यक्तया निष्पीडयतु, ठीक है, और जल में उसको अच्छे से मिलाओ। ठीक है, जल में उसको अच्छे से मिलाओ। पुत्र कहता है ततः किम, इसके बाद क्या। ठीक है, माता कहते हैं इदानीम पानकम सिद्धम भोः, अब जो है पानकम यानी शरबत जो है वह तो रेडी हो गया, सिद्धम मतलब जो कार्य करना था वो रेडी हो चुका, कार्य हो चुका। अत्र शीघ्रम आनयतु, अब जल्दी से ले आ। अधुना आवाम पानकम आस्वादयाव, ठीक है, अधुना आवाम पानकम आस्वादयाव, अब हम जो शरबत है उसको, उसका स्वाद लेते हैं, लिया जाए। ठीक है, लिया जाए, ये भी आपका लोट लकार है। ठीक है, आनी आवा आमा, ये उत्तम पुरुष और द्विवचन का रूप है, क्योंकि 2 लोग हो गए, एक माता और पुत्र, तो आवाम आवाम आ स्वाद यावा, हम दोनों इसका स्वाद लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लोट लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने, मतलब ये करो या फिर ये करिए, ये करिए, रिक्वेस्ट के तौर पर बोला जा रहा है कि ये काम करिए, या फिर आप उसको ऑर्डर के तरह भी बोल सकते हैं कि ये काम करो, तो दोनों में लोट लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग लोट का कुछ और प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तू ताम और अंतु का प्रयोग। ठीक है, ये प्रथम पुरुष में रूप चल रहा है, प्रथम पुरुष में रूप चलेगा जैसे भवान पश्यतु, आप देखो, भवन्तौ पश्यताम, तू ताम अंतु, प्रथम पुरुष में चलता है ना। भवान पश्यतु, भवन्तौ पश्यताम, तुम दोनों देखो, भवन्तः पश्यन्तु, आप सभी देखें। फिर देखिए भवान आगच्छतु, आप आओ, भवन्तौ आगच्छताम, आप दोनों आओ। ठीक है, आप आइए भी बोल सकते हैं, आप दोनों आइए, या आप आइए, आप दोनों आइए, आप सभी आइए। ठीक है, ये आओ, यहाँ क्योंकि यहाँ पर 2 अर्थ है, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों हो सकता है। ठीक है, भवान स्वीकरोतु, भवान स्वीकरोतु, आप इसे स्वीकार करिए। भवन्तौ स्वीकुरुताम, आप दोनों इसे स्वीकार करिए। भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, आप सभी इसे स्वीकार करिए। फिर से देखिए भवती पठतु, अब यहाँ पर स्त्री को बोला जा रहा है, आप पढ़िए, आप पढ़िए। भवत्यौ पठताम,
आप दोनों पढ़िए। भवत्यः पठन्तु, आप सभी पढ़िए। फिर भवती उपविशतु, आप बैठिए। भवत्यो उपविशताम, आप दोनों बैठिए। भवत्यः उपविशन्तु, आप सभी बैठिए। अब हम लोग मध्यम पुरुष में इसका थोड़ा उपयोग देखते हैं दोस्तों। मध्यम पुरुष में रूप कैसे चलता है? अ, तम, त। और मध्यम पुरुष का कर्ता कौन कौन है? त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, चलिए। तो त्वम लिख, तुम लिखो, त्वम लिख। युवाम लिखतम, युवाम लिखतम। अ, तम, त। यूयम लिखत, यूयम लिखत। त्वम वद, तुम कहो, तुम बोलो। युवाम वदतम, तुम दोनों बोलो। यूयम वदत, तुम सभी बोलो। त्वम नय, त्वम नय, तुम लाओ। युवाम नयतम, तुम दोनों लाओ। यूयम नयत, तुम सभी लाओ। अब यहाँ एक अभ्यास है, इसको पूरा करते हैं दोस्तों। भवान और भवती का प्रयोग करना है, सिंपल। इधर भवान लगा दीजिए और इधर इसके साथ भवती लगा दीजिए। दोनों क्या है? प्रथम पुरुष और एक वचन है, प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो सिर्फ तू ही लगेगा। ठीक है, तू, ताम, अंतु। ताम अंतु का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ तू लगाना है। जैसे भवान, अब यहाँ पर जो रूप बना हुआ है यह लोट में है, यह लट लकार में, इसको लोट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे भवान सूचयति, आप सूचना देते हैं, यह लट लकार में है। लेकिन भवान सूचयतु, आप सूचना दीजिए, ये लोट लकार में, ऑर्डर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको, यह लोट, लट का क्रिया रूप लिखा हुआ है, इसको लोट में लिखना है भवान के साथ। तो भवान सूचयतु, ठीक है, भवान प्रेषयतु, भवान त्यजतु, भवान संचरतु, भवान प्रदर्शयतु, भवान दंडयतु। ठीक है, फिर भवती गायतु, भवती चलतु, भवती मिलतु, भवती तिष्ठतु, भवती जानातु, भवती प्रक्षालयतु, भवती प्रक्षालयतु। इस तरह से रूप बनाना है। ठीक है, यानी तुम, आप चलिए, आप सूचना दीजिए। ठीक है, यह लोट का रूप हो गया। अब यथोचितेन, यथा, देखो यथोचितेन है, यथा उचितेन, यथा उचित, यानी जैसा अप्रोप्रिएट हो वैसे पदों को जोड़ करके आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे सन्मार्गम, सन्मार्गम को क्या करना? अनुसरण करना है, तो सन्मार्गम अनुसरतु। ठीक है, सन्मार्गम अनुसरतु। फिर देखिए, इस तरह से ही आप जो है और चीज़ों को यहाँ पर जोड़िए। जैसे भारतम जयतु, भारत जीते। ठीक है, भारत जीते। ठीक है, सहयोगम ददातु, सहयोग दीजिए। ठीक है, सहयोगम ददातु। फिर संस्कृतम स्मरतु, संस्कृत याद कीजिए। या फिर ध्येयम स्मरतु भी हो सकता है, या ध्येयम पश्यतु, जो आपका ध्येय है, जो एम है, उसको देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन दोनों को मिला करके यहाँ पर वाक्य बनाना है। फिर देखिए, यहाँ आपको धातु रूप दिया हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, और यह भवान और भवती, भवान भवती आपको पता ही है, प्रथम पुरुष एक वचन का के करता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार का धातु रूप दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सही जगह पर सही धातु बस जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पर है शृणोतु, भवतु, संपादयतु, करोतु, निर्मातु, त्यजतु, प्राप्नोतु, साधयतु। ठीक है, सृजतु, प्रदर्शयतु। ठीक है, तो भवान परिश्रमम, परिश्रमम, परिश्रमम के साथ क्या हो सकता है? सीधे करोतु हो सकता है, परिश्रमम करोतु। फिर भवान जागरूकः, भवान जागरूकः, भवतु हो जाएगा, आप जागरूक बनिए। भवान प्रवचनम, प्रवचन को क्या होगा? शृणोतु हो जाएगा। भवान विजयम, विजय को क्या करेगा? प्राप्नोतु, प्राप्त करो। भवान शक्तिम, शक्तिम को क्या करना है? प्रदर्शन करना होगा, प्रदर्शयतु। भवान दुर्गुणम, दुर्गुण को क्या करना होगा? दुर्गुण को त्यजतु करना होगा, त्याग दीजिए। भवान लक्ष्यम, ठीक है, अब लक्ष्यम साधयतु, लक्ष्य को साध दीजिए। ठीक है, भवान पराक्रमम, पराक्रमम, ठीक है, पराक्रमम, यहाँ पर आप प्रदर्शयतु भी हो सकता है, प्रदर्शन कीजिए पराक्रम का। ठीक है, चित्रम निर्मातु हो जाएगा। ठीक है, नूतनम, नूतनम सृजतु, नया नया, आप नई नई रचना कीजिए। ठीक है, और फिर सेम टू सेम आप भवती के साथ बनाइएगा। ठीक है,
वैसे आप आधा भवान के साथ बना सकते हो और आधा भवती के साथ, परंतु आप क्या कीजिए, पूरा भवान के साथ बनाइए और फिर पूरा भवती के साथ बनाइए। जितना लिखेंगे आप, ठीक है, भवान परिश्रमम करोतु, बस इतना बोलने में और लिखने से ही आपका क्या होगा, संस्कृत बनेगा, संस्कृत आपका तैयार होगा। ठीक है, अब मेरे सिर्फ सुनने से आपका संस्कृत तैयार नहीं होगा दोस्तों, सुन करके भी आप सुन लिए, ठीक है, कि सर ने सारा बता दिया भगवान परिश्रम करो, तो ऐसा सुनने के बावजूद भी यदि आप जब स्वयं इसको लिखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में यह संस्कृत जो है प्रभावित आपको करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन में किस तरह से लोट लकार का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इस तरह से आप कुछ रूप देखिए पूरा, जैसे प्रेषयतु, ठीक है, प्रेषयताम, प्रेषयन्तु, प्रेषय, प्रेषयतम, प्रेषयत, प्रेषयानि, प्रेषयाव, प्रेषयाम। ठीक है, तो अब आपको पता है प्रथम पुरुष एक वचन में भवान या सह एक कर्ता हो गया, तो सह क्या होगा, प्रेषयतु या भवान प्रेषयतु, भवन्तौ प्रेषयताम या फिर तौ प्रेषयताम, भवन्तः प्रेषयन्तु या फिर ते प्रेषयन्तु। जैसा करता है वैसी क्रिया होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन प्रेषयतु, कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन में प्रेषयताम। ठीक है, इस तरह से त्वम प्रेषय, तुम भेजो, युवाम प्रेषयतम, तुम दोनों भेजो, यूयम प्रेषयत, तुम सभी भेजो, अहम प्रेषयानि, मैं भेजूं, आवाम प्रेषयाव, हम दोनों भेजें, वयम प्रेषयाम, हम सभी भेजें। ठीक है, फिर इसी तरह से रूप देखिए, भवान सह, भवान या सह के साथ, फिर यहाँ भवंतौ या तौ के साथ, और यहाँ भवंतः या ते के साथ क्या रूप बनाना है, क्रीडतु, जैसे सह क्रीडतु, फिर सह नमतु, फिर सह रक्षतु, फिर सह भ्रमतु। एक बार सह के साथ बनेगा, फिर भवान के साथ भी वही बनेगा, भवान क्रीडतु आप खेलें, भवान नमतु, भवान रक्षतु, भवान भ्रमतु। ठीक है, आप भ्रमण करें। इसी तरह से भवंतौ के साथ आप बनाइए, भवंतौ क्रीडताम, आप दोनों खेलें, और फिर तौ के साथ भी बनाइए, तौ क्रीडताम, फिर भवंतौ नमताम, भवंतौ रक्षताम, भवंतौ भ्रमताम, फिर तौ के साथ बनाइए, तौ नमताम, तौ रक्षताम, तौ भ्रमताम। ठीक है, फिर भवंतः के साथ बनाइए, भवंतः क्रीडन्तु, आप सभी खेलें, भवंतः नमन्तु, भवंतः रक्षन्तु, भवंतः भ्रमन्तु। फिर ते के साथ बनाइए, ते क्रीडन्तु, वे सभी खेलें, ते नमन्तु, वे सभी नमन करें, ते रक्षन्तु, वे सभी रक्षा करें, ते भ्रमन्तु, वे सभी भ्रमण करें। देखिए पूरा का पूरा अभ्यास आपको सॉल्व कराने का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको संस्कृत रटा रहा हूँ, इसका अर्थ सिर्फ ये है दोस्तों कि आप यहाँ मुझे देखिए कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पुनः आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप में जाइए और वहाँ ये PDF ओपन कीजिए और फिर इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करना है बोल बोल करके और लिख लिख करके, बिना लिखे और बिना बोले यदि आप संस्कृत सीखने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आपका प्रयास असफल होगा। फिर देखिए अब हम लोग मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, और रूप कैसे चलता है, अ, तम और त, अ, तम और त। ठीक है, जैसे त्वम स्मर, त्वम त्यज, त्वम स्पृश, त्वम कुज। ठीक है, ठीक है, इस तरह से युवाम का देखिए, युवाम स्मरतम, युवाम त्यजतम, युवाम स्पृशतम, युवाम कुजतम। फिर यूयम, यूयम स्मरत, यूयम त्यजत, यूयम स्पृशत, यूयम कुजत। ठीक है, अब देखिए इन सब का अर्थ आप जानते होंगे। स्मर तू का मतलब याद करो, ठीक है, त्यज तू, ठीक है, त्याग दो, स्पृश तू स्पर्श करो, कूज तू कूजो, जैसे कोयल कूजती है, ठीक है, उस तरह से कूजो। फिर अब हम लोग उत्तम पुरुष का देखते हैं। उत्तम पुरुष में कर्ता होता है अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में, और वयम बहुवचन में। ठीक है, और लोट लकार का रूप कैसे चलता है, आनी, आव, आम, या फिर नी व म, जैसे भी करना है। तो अब हम लोग उत्तम पुरुष का प्रयोग देखते हैं। तो अहम हसानी, अहम हसानी, मैं हंसूं, अहम पचानी, मैं खाना पकाऊं, अहम पचानी, अहम तरानी, मैं तैरूं,
अहम भवानी, अहम भवानी, मैं होऊं, मैं होऊं, मैं होऊं, अहम भवानी। ठीक है। आवाम हसाव, हम दोनों हंसें। आवाम पचाव, हम दोनों पचाएं। आवाम तरावा, आवाम तरावा, हम दोनों तैरें। आवाम भवाव, हम दोनों होवें, हम दोनों होवें। ठीक है। वयम हसाम, हम सभी हंसें। वयम पचाम, हम सभी पकाएं। वयम तराम, हम सभी तैरें। और वयम भवाम, हम सभी होएं। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने लोट लकार का प्रयोग किस तरह से करना है ये तो देख ही लिया है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास है। क्या है? पूर्वतन कोष्ठक अनुगुणम 20 क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। ठीक है। इसके पहले जो कोष्ठक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो ये जो क्रियापद चुनना है और इनसे वाक्य बनाना है आपको। शृणोतु, भवतु, संपादयतु, करोतु, निर्मातु, त्यजतु, प्राप्नोतु, साधयतु, सृजतु और संप्रदर्शयतु। और कोई आवश्यक नहीं कि आप इसका सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन बनाइए। आप तू, तम, अंतु, अतम, त, आनी, आवा, अम सभी से मिला करके आप बना सकते हैं। ठीक है। अब ये अभ्यास आप ही करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? कुरु और माँ कुरु। कुरु का अर्थ है ऐसा करो और माँ कुरु ऐसा मत करो। जैसे सत्कार्यम कुरु, अच्छा कार्य करो, और चौर्यम माँ कुरु, चोरी मत करो। तो इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। 10-10 वाक्य आप बनाइए, 20-20 वाक्य बनाइए, जितना बना सकते हैं इस तरह से बनाइए। ठीक है। ठीक है। जैसे सहायताम कुरु, सहायताम कुरु, फिर कलहम माँ कुरु, इस तरह से करके आप वाक्य बनाइए। कुरु और माँ कुरु। कुरु का अर्थ है करो। कुरु मध्यम पुरुष एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का यह क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, मध्यम पुरुष एक वचन में कर्ता होता है त्वम। ठीक है। तो कई बार हम लोग कर्ता छुपा करके भी वाक्य बना सकते हैं संस्कृत में। जैसे कि यहाँ पर पूरा वाक्य यह है कि त्वम सत्कार्यम कुरु। ठीक है। हालांकि त्वम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, फिर भी चूंकि यहाँ पर क्रिया का रूप कुरु है जो कि त्वम के साथ ही प्रयोग होता है, तो त्वम बिना बोले भी वही अर्थ होगा। ठीक है। सत्कार्य करो या फिर तुम सत्कार्य करो, दोनों का अर्थ सेम ही है। सत्कार्यम कुरु या फिर त्वम सत्कार्यम कुरु, क्योंकि कुरु का प्रयोग ऑब्वियस ही बात है सिर्फ त्वम के साथ ही होता है। तो खैर, तो यहाँ कुरु और माँ कुरु किसके लिए प्रयोग हो रहा है? त्वम के साथ, तुम। तो त्वम सत्कार्यम कुरु, त्वम चौर्यम माँ कुरु, तुम चोरी मत करो। त्वम सहायताम कुरु, ठीक है, त्वम कलहम माँ कुरु। इस तरह से आपको 10-10 वाक्य बनाइए, 20-20, जितने भी आपको बनाने की इच्छा है उतने बनाइए। सीख तो चुके हैं आप। ठीक है। अब आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं। कश्चन अतिथि आगतवान इति चिंते, तो ऐसा आपको सोचना है। भवान्तः तस्मै किं किं निवेदयिष्यन्ति इति विचिन्त्य 10 वाक्यानि लिखन्तु। अब जो आपके घर में जो अतिथि आए हैं उनको क्या क्या आप निवेदन करेंगे? आपको तो पता ही है कि निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और ऑर्डर दोनों के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है ना। तो अब जो आपके घर में अतिथियाँ हैं उनको क्या क्या आप निवेदन करेंगे, ये ऐसा सोचते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो जैसे आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो आप लिखेंगे महोदय आगच्छतु। ठीक है। अब आ गए वो। ठीक है। अब उनको बोलिएगा बैठने के लिए उपविशतु, बैठिए। फिर जलम स्वीकरोतु, जल लीजिए। ठीक है। भोजनम स्वीकरोतु, भोजन लीजिए। ठीक है। वार्तालापम कर, कुछ भी आप उनको जो जो उनको निवेदन करिएगा वो सभी आप लिखिए। अपने से सोचना है और ऊपर से आप क्रिया ले सकते हैं। यहाँ से आप धातु ले सकते हैं, कुरु, मकुरु, वद, ये पच, तर, भव, जो भी आपको सुटेबल लगता है यहाँ से आप क्रिया वगैरह उठा सकते हैं। इन जगहों से आप क्रिया उठा सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से भी आप क्रिया उठा सकते हैं। इन सब का प्रयोग करके आप अपने घर में आए हुए अतिथि को आप क्या क्या निवेदन करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि लोट लकार का यह अभ्यास आप सभी को समझ में आया होगा। मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह PDF नहीं मिल रही है तो आप अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स है, उस कोर्स को परचेज करिए। उसका प्राइस मात्र 11 रुपये है। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। उस PDF को ओपन करिए और ये अभ्यास आप स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।